हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस है 2022 एंड 23 के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया जा रहा है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्त, जैसा कि मैंने अभी प्रॉमिस किया कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस मैथ्स का जो है वो दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स तक पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं चैप्टर्स का ये लिस्ट वाला वीडियो। सबसे पहले ये जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर जो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला नंबर चैप्टर दिखा होगा उस चैप्टर से 6 मार्क्स का सवाल आने वाला है। इंडिविजुअली एकदम उस चैप्टर से 6 नंबर का अलग अलग सेक्शन में बिखरा पड़ा होगा, जोड़ोगे 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरा जो हमारा आता है वो एक्चुअली में उसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। वो 4 चैप्टर्स कौन कौन है उसको बोलते हैं एक्चुअली अलजेब्रा का कैटेगरी। जैसे साइंस में होता है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वैसे ही मैथ्स में होता है हमारा सबसे पहला नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में 6 नंबर का, और दूसरा अलजेब्रा में आता है टोटल 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स कौन कौन है? फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फोर्थ वन इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन चारों चैप्टर से एक बार क्लब करके दिखने वाला है 20 मार्क्स का। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी 4 चैप्टर 20 मार्क्स मतलब 4 से अगर 20 से 4 में अगर डिवाइड करूं तो 55 मार्क्स का हर एक चैप्टर से पूछा जाने वाला है। ना जी ना, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसने ऐसा मेंशन ही नहीं करा सीबीएसई ने कि इससे मैं 5 ही मार्क्स ले लूंगा। हो सकता है कि इससे 6 मार्क्स से पूछ दे, इससे 4 मार्क्स से पूछ दे, हो सकता है इससे 7 मार्क्स से पूछे, इससे 3 मार्क्स से पूछ दे। लेकिन ओवरऑल चारों चैप्टर्स का मार्किंग अगर ऐड अप करोगे तो 20 मार्क्स का जरूर होगा। ऐसा इसने लिख रखा है। अब अगला जो चैप्टर है हमारे लिए वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना नंबर का सवाल आने वाला है? वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको पूछ जाने वाला है 6 मार्क्स का सवाल। यानी कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए तो फिक्स है एकदम 6 नंबर का आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ये चारों चैप्टर पढ़ते हो तो फिक्स नहीं है कि वो 20 मार्क्स 5 मार्क्स के 6 मार्क्स पे पूछेगा ही। हो सकता है उससे उस चैप्टर से कम पूछते और किसी और चैप्टर से ज्यादा पूछते। इन चारों में इधर उधर वैरी करेगा। अगला जो चैप्टर है हमारे लिए वो है ज्योमेट्री से रिलेटेड। ज्योमेट्री से रिलेटेड 2 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन? पहला जो है हमारा सिमिलर ट्रायंगल है और सेकंड वन इज सर्कल। इन दोनों से क्लब करके एक साथ पूछने वाला कितने मार्क्स का? वो पूछने वाला 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल और सर्कल चैप्टर से आने वाला है। अब लास्ट में ये जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सबका फेवरेट चैप्टर कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में 2 पार्ट में मिला होगा। कौन कौन? पहला मिला होगा ट्रिग्नोमेट्री नाम से और दूसरा मिलेगा आपको जिसमें आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे। दूसरा जो है हमारा वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी कहीं कहीं मिलता है ऐसा। तो इसलिए मैंने हाइट एंड डिस्टेंस से लिख दिया, पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। इन दोनों चैप्टर से कंबाइन करके पूछा जाने वाला आपको 12 मार्क्स का, जो कि सबका फेवरेट है। तो 12 मार्क्स को आप सिक्योर कर ही लोगे। बस थोड़ा आइडेंटिटी में ही प्रॉब्लम होता है, बाकी अदर्स जो है वैल्यूज वगैरह या फिर नॉर्मल सवाल जो है आसानी पूछा जाने वाला है। तो आप वो तो अच्छे से पढ़ लो। लास्ट में हमारा कौन सा? ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये एक्चुअली मेंसुरेशन के अंदर आता है। मेंसुरेशन के अंदर आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैथ्स में मेंसुरेशन में पहला जो चैप्टर डाला गया है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करने पे 10 मार्क्स से आपसे सवाल पूछा जाने वाला है। लास्ट जो हमारा चैप्टर आता है जो कि कोई पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि उसे लगता है, हर किसी को भी लगता है, उसे ही क्यों, सारे स्टूडेंट्स को या सारे टीचर्स को भी यही लगता है कि एग्जाम टाइम में ही इसे पढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। एग्जाम टाइम में जैसे ही बच्चे पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में ही सिर्फ उसमें अच्छे स्कोर करके भी आते हैं इन चैप्टर से। वो चैप्टर कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी है। और सीबीएसई ने इसीलिए क्लब करके दे दिया कि दोनों जो लास्ट एग्जाम में पढ़ के आओगे ना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, उन दोनों से मैं पूछने वाला हूँ 11 मार्क्स क्लब करके। तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा और किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स तक पूछा जाने वाला है ये भी आपको डिटेल में समझाया। अब आपको ये बताना है कि कौन सा चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर है और कौन से चैप्टर से आपको लगता है कि सबसे ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए। इस बात को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका आंसर अच्छा लगा तो मैं उसको टॉप पे पिन कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक्स के साथ। अगर आपको अदर डिटेल्स के लिए लाइक इसका पीडीएफ फाइल चाहिए और या फिर हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए भी पीडीएफ फाइल्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन वीडियोस और भी अपडेट्स चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।